हेलो माय प्यारे स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व में लीनियर इक्वेशन का इलिमिनेशन मेथड का जो 3.4 इसको कल का जो हमारा क्लास था, क्लास में हम लोग देखा था। आप लोग भी उसको थोड़ा ध्यान से देखा होगा। उसमें और भी कुछ आप लोग को पूछना है तो आप लोग हमको कमेंट्स करके पूछ सकता है। इसमें हम एक दो प्रॉब्लम आप लोग को सॉल्व करा रहा है। इसमें 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर 5 ईयर्स अगो आपको बोल रहा है 5 ईयर्स एगो क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन हो गया आपका 57 पेज सीबीएसई बुक का, क्लास 10 का सीबीएसई बुक का, पेज नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 2 का 2, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri was twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? नूरी और सोनू का अभी का जो ओल्ड कितना ओल्ड है वो लोग वो हमको निकालना है। तो हम लोग पढ़ रहा है इसको 3.4 का 2 का 2 नंबर लेट से शुरू कीजिए। लेट नूरी और लेट एज ऑफ नूरी ऐसा लिख के अच्छा होगा। नूरी से एज भी लिख सकता है। लेट एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल x ईयर and Sonu present age of Sonu equal y year ये दोनों हम लिया। नूरी का प्रेजेंट एज लिया हम लोग x और सोनू का प्रेजेंट एज लिया हम जो y। तो इसमें एज पर कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन 10 years लेटर मतलब अभी आपका जो प्रेजेंट एज है 10 ईयर लेटर में उसको 10 प्लस करना पड़ेगा। सपोज अभी आपका 14 ईयर्स है तो 10 ईयर्स बाद आपका 10 प्लस 14 इक्वल 24 ईयर्स होगा। ऐसे ही फिर और एक तो बोल रहा है 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu। और एक तो बोला आपको 5 years ago मतलब पहले, अभी जो आपका एज है अभी आपका एज सपोज 14 तो 5 years ago मतलब 5 साल पहले का आपका एज होगा। 5 माइनस कर दीजिए तो अब होगा आपका 9 years। तो ऐसे ही बोला 5 years ago Nuri was twice as old as Sonu। जैसा नूरी जो सोनू का डबल है, ट्वाइस है, तो सोनू का सपोज 7 होने से नूरी उसका ट्वाइस होगा। तो नूरी का 14 होने से सोनू को 2 से इंटू करने से सोनू नूरी बराबर हो जाएगा। ये सिस्टम से हम लोग पढ़ेगा इसको, ठीक है। नूरी और सोनू का हिसाब से इसका कितना है वो हिसाब से हम लोग अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो इसमें जो एज पर क्वेश्चन का हिसाब से आपका हो रहा है 5 years ago, तो हम लोग इसको देयरफॉर से शुरू कर रहे हैं। नहीं से एज पर क्वेश्चन एज पर कंडीशन बोल के भी लिख सकते हैं। देयरफॉर तो नूरी का भी 5 साल पहले, नूरी का 5 साल पहले हम 5 years माइनस कर रहा है इक्वल नूरी जो क्या बोला था सोनू का डबल था, ट्वाइस था ना, थ्राइस था। 5 years ago थ्राइस था बोला। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो सोनू का हम 3 से मल्टीप्लाई कर देगा तब तो सोनू भी नूरी का बराबर हो जाएगा। ये देखिए ये माइनस कर दिया तो अब इसका हो गया और x माइनस 5 और सब कितना लेके आएगा इंटू करके, इसको इंटू करके कितना लेके आ रहा है तो -3y -15 इक्वल 0। तो ये माइनस इधर आया तो प्लस हो गया, ये जो इधर प्लस था इधर आके माइनस हो गया। फिर और
आपका x माइनस 3y प्लस कितने हो गया आपका 10। 15 से 5 माइनस हो गया तो 10 बचा इक्वल 0। और हम लोग लिखेगा x माइनस 3y था ये 3y इक्वल ये 10 को उधर ले गया हम लोग तो उधर जाके 10 माइनस हो गया। ये 1 नंबर इक्वेशन में क्या हुआ था, और नूरी से भी 5 इयर्स माइनस कर दिया, सोनू से भी 5 इयर्स माइनस कर दिया। नूरी जो सोनू का 3 टाइम्स था, बोला 3 टाइम्स था, इसीलिए हम उसको फिर 3 से सोनू को इंटू कर दिया। ऐसा करने से तो नूरी और सोनू इक्वल हो गया। उसके बाद कैलकुलेशन किया, उसको कैलकुलेशन करके हम लोग का जो आया, कैलकुलेशन करके उसको हम लोग लेके आया x माइनस 3y इक्वल -10, x माइनस 3y इक्वल -10। ये आया हम लोग को लास्ट इक्वेशन। तो x माइनस 3y इक्वल -10, 3y माइनस 10 आया। ये हो गया हमारा 1 नंबर इक्वेशन। सिमिलरली उसमें सेकंड नंबर में क्या बोला था, उसमें बोला था फिर 10 इयर्स लेटर। तो हम 10 प्लस कर दूं, x प्लस 10, इनको 10 प्लस कर दे नूरी को इक्वल सोनू को भी हम 10 प्लस कर देगा तो 2y होगा। बोला 2y था तो इसलिए 2 से इंटू कर दिया तो y प्लस 10। फिर इसको कर दीजिए आप लोग, इसकी जी है, इसका क्या हो गया x प्लस 10 इक्वल 2y प्लस 20, ऐसा आया। फिर और आया आपका x माइनस 2y इक्वल 20 माइनस 10। फिर और देखिए x माइनस 2y इक्वल ये भी 10 हो गया, वो -10, ये हो गया +10। ये 2 नंबर है हमारा। 2 नंबर इक्वेशन में भी दोनों का 10 इयर्स लेटर था, इसलिए 10 इयर्स लेटर में क्या बोला था, 10 इयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो इसको हम लोग इतना तक तो हो गया होगा शायद लिख के आप लोग को। ये 1 नंबर 2 नंबर इक्वेशन हम लोग को मिल गया। तो उसी से हम अभी इसको एलिमिनेशन मेथड में इसको हम करना है। देखिए ये हमें फर्स्ट में दोनों का ही x है, इसीलिए हमको x जो है इसीलिए हमको इंटू नहीं करने से भी हो जाता है और मल्टीप्लाई करने से भी होता है। जब ऐसा आएगा तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करके भी कर सकता है। इसमें देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, ठीक है ना। तो ऐसे हिसाब से हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करने से हम लोग डायरेक्ट लिख सकता है x माइनस 3y इक्वल -10, ठीक है। और एक तो दिया देखिए, इसमें हम बोला था एक तो इक्वल होना चाहिए, इक्वल नहीं होने से हम लोग मल्टीप्लाई करता है, इसमें इक्वल नहीं करके हम लोग मल्टीप्लाई कर सकता है। 2y इक्वल आपका हो गया 10, ठीक है। तो इसका नंबर 1, इसका नंबर 2, तो हम लोग इसको 1 -2 कर रहे हैं। 1 से 2 को माइनस कर देने से साइन चेंज हो गया, ये साइन चेंज हो गया, ठीक है ना। तो इसमें देखिए साइन चेंज होने से इसमें -y बच रहा है और इसमें हो रहा है दोनों सेम साइन आ गया, सेम साइन ऐड करेगा साइन सेम रहेगा। तो 20 इयर्स, तो y इक्वल 20, तो y 20 इयर्स आ गया हमारा। y किसका था, y 20 आया ना हम लोग का, तो y 20। तभी फिर x देखेगा हम लोग, उल्टा भी हो सकता है, तभी 1 में इसको पुट कर देगा हम लोग। 1 में पुट कर देने से क्या आता है, पुटिंग y इक्वल 20 इन 1 में क्या था हमारा, 1 में था x माइनस 3
वाई का जगह में 20 लगा दिया, इधर था मेरा -10, ठीक है। तो x इक्वल -10 प्लस माइनस इधर उधर जाके +60, तो 60 से 10 किया तो हो गया आपका 50 ईयर्स। 50 ईयर्स, तो हम आंसर लिखेगा देयरफॉर नूरी हो गया आपका 50 ईयर्स, और सोनू हो गया 20 ईयर्स। तो हम लोग को जो बोला था इसका 5 ईयर्स हम लोग माइनस कर देगा तो 15 बचेगा, इससे 5 ईयर्स माइनस करो तो 45 बचेगा। तो हिसाब से उसको 3 टाइम होना चाहिए था, तो 3 टाइम हो गया। तो ये था मेरा मैथ जो इसमें बोला था 5 ईयर्स पहले नूरी सोनू का 3 गुना था, इसीलिए सोनू को जिसका मतलब टाइम होगा उसको इंटू करना चाहिए हमेशा। उसको इंटू करेगा, करने के बाद उसको इक्वेशन को सिंपल में लेके आना है। सेकंड क्वेश्चन में बोला था 10 ईयर्स, आने वाला 10 ईयर्स बाद में उसको जो किया होगा वो ट्वाइस होगा, इसीलिए उसको हम लोग ट्वाइस हम लोग 2 से इंटू किया था। ऐसा करके नूरी का आया 50 ईयर्स और सोनू का आया। इसका प्रॉब्लम तो सब कुछ जरूरी है। हम 3 नंबर प्रॉब्लम भी आप लोग को देखा रहा है, ये प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये एक तो देखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और अभी जो देखा रहा है 3 ये भी इम्पोर्टेंट है आपका 3 नंबर प्रॉब्लम। इसमें 3 नंबर में किया दिया वो हम आप लोग को पढ़ के सुना रहा है, उसके बाद फिर उसको हम सॉल्व करने कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक बार इसमें बोला था sum of the digit of 2 digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. 2 digit number जैसा यूनिट डिजिट 10 डिजिट उसको 2 डिजिट नंबर बोलता है ना। तो उसमें बोलता है 2 डिजिट का कोई नंबर, सपोज 45 है, 45 को हम लोग प्लस करेगा डिजिट को, तो हम लोग का कितना आएगा, उसमें मेरा आएगा 45 को प्लस करने से 4 और 5 को प्लस करने से नहीं आता है। ऐसे कितने नंबर को तो हमको मालूम नहीं है, 54 भी हो सकता है, 81 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, ऐसा करके। तो इसीलिए उसको फिर वो कंडीशन दे दिया 2 डिजिट को प्लस करके हमको 9 आता है। इसका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, लेट डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस वैल्यू यूनिट प्लेस is x and 10 place is y। ये 2 डिजिट हम ले लिया, ठीक है। देयरफॉर वो जो कंडीशन दिया था देयरफॉर या में तो लिख दीजिए सो ए फुल स्टॉप, सो नंबर तो चाहिए हम लोग को, इसीलिए हम लिख दिया नंबर। ये हमारा यूनिट प्लेस में है और 10 प्लेस में किया था y, तो 10y प्लस x, ये मेरा नंबर है, ये याद रखना हमको, ये मेरा नंबर है। किस लिए, देखिए सपोज मेरा पास 25 है, इसको जब एक्सपांड करेगा हम लोग 10 इंटू 2 इंटू प्लस 1 इंटू 5 ऐसा करके लिखते हैं। यूनिट डिजिट 10 डिजिट, तो इसलिए इसको हम इंटू कर दिया 10 का साथ y को, और ये 1 का साथ इंटू कर दिया, ऐसा करके इसको हम बनाता है एक्सपेंड। ये मेरा नंबर है, ये जरूरी है, ये नंबर जरूरी होगा। और अभी जो हमको बोला था वो लोग कंडीशन का हिसाब से क्या क्या बोला था हमको, दोनों डिजिट हम इसमें कुछ भी लिख सकता है, जैसे हम x प्लस y इक्वल 9 बोला,
इक्वल 9, ये 1 नंबर। आगे थोड़ा बहुत कुछ है जो कंडीशन आपको जानना पड़ेगा। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, ए दिस नंबर, इसका 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो डिजिट को जब ए नंबर का 9 टाइम एंड 9 टाइम दिस नंबर, तो 9 ब्रैकेट में 10y प्लस x, ये 9 टाइम दिस नंबर इज, ये दिस नंबर 9 टाइम करने से इसको जब रिवाइज करेगा बोला 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवाइज द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ये डिजिट को पहले रिवाइज कर दिया हम, ये रिवाइज कर दिया, देखिए ये रिवाइज हो गया, मतलब 10 प्लेस में x आ गया और यूनिट प्लेस में जाके y चला गया, तो इसकी रिवर्सिंग हो गया। बोलते हैं 9 टाइम दिस नंबर, ये नंबर का 9 टाइम, उसको रिवाइज करने से जितना है तो उसका डबल, तो इसको हम अभी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तब तो दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। देखेगा अभी दोनों इक्वल हो जाना चाहिए, ये हो गया हमारा सेकेंड कंडीशन। तब तो ये हो गया 90y प्लस 9x इक्वल आया आपका 20x प्लस 2y, ऐसा आया, देखते हैं इधर। तो फिर और देखे आ गया आपका 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इक्वल 0, ठीक है। इधर और 88y माइनस, इधर कितना था 88y हो गया यहाँ से, और इधर 11x इक्वल 0, और इसको हम माइनस 11x प्लस 88y इक्वल 0, ऐसा ये हो गया 2 नंबर इक्वेशन। ये हम लोग का 2 नंबर इक्वेशन ऐसे आ रहा है, देखिए अच्छा से 2 नंबर इक्वेशन। 1 नंबर इक्वेशन ऐसा आया था, 1 नंबर में x प्लस वाई इक्वल 9, यह में आया माइनस 11x प्लस 88y इक्वल 0, ऐसा आ रहा है। तो ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, हमको ये नंबर तो चाहिए, हमेशा नंबर तो रखना पड़ेगा। ये नंबर को हम रख दिया, बाकी ये लोग को मीटर है, ये लोग शायद आप लोग लिख लिया होगा, आप लोग साथ साथ लिख लेना है, नहीं समझने से हमको पूछना है। तो नंबर था हमारा, नंबर को इधर ऊपर में लिख के रखा, नंबर इक्वल 10y प्लस x, ऐसा लिख के रखा नंबर। तो अभी एलिमिनेशन मेथड करना है हमको पूरा, आप लोग कीजिए। हम लिखेगा मल्टीप्लाई 1 बाई, शॉर्ट में कीजिए 1 का हम लोग 11 से 11 एंड 2 को हम लोग 2 का हम किस लिए x को हम इक्वल करेगा 2 का हम 1 से, ठीक, ऐसा ये मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसका हम 11 से मल्टीप्लाई करने से a हो जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल 9×99, ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो 1 का था आपका x प्लस y इक्वल 9, ये 1 का था, और 2 नंबर का था माइनस 11x प्लस 88, इसको भी छोटा कर सकते हैं हम लोग, लेकिन छोड़ दिया अभी,
ये 2 नंबर अभी पूरा हमको मिटाना है। ऐसा करके हम लोग कर सकता है। देखिए अभी वो 2 को हम जो 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हम जो 2 को अभी, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से -11x प्लस 88y इक्वल 0 ऐसे ही आया। तो अभी इसको 3 देगा, इसको हम सेम है तो 2 ही रख सकता है। तो हम लोग इसमें करेगा अभी नाउ हमें प्लस कर देगा, होगा 3 प्लस 2 कर रहे हैं हम, तब तो साइन चेंज होता ही नहीं। तो इसमें हो गया 99y इक्वल 99, तो y इक्वल 99/99। तो ये दोनों काट के इक्वल कितने हो गए, y1 पुटिंग y इक्वल 1 इन 1 नंबर इक्वेशन में पुट करेगा तो क्या आएगा, x प्लस 1 इक्वल 9। x इक्वल हमारा आ गया 9 माइनस 1 इक्वल 8। तो x का आ गया 8, y का आया था 1। नाउ नंबर तो निकल दीजिए। नंबर था मेरा 10y प्लस x और 10 इंटू 1 प्लस 8। पहले हम लोग एलिमिनेशन का एक्सरसाइज 3.5 का किया, उसी का ही अभी हम लोग फिर कर रहे हैं। आप लोग को हम समझा रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला a1x प्लस b1y प्लस इक्वल c1 और a2x प्लस b2y प्लस इक्वल c2 और माइनस c2 जो भी हो इक्वल c2 ऐसा। तो फॉर्मूला था इसका x बाई इक्वल y बाई इक्वल 1 बाई, यह से शुरू कीजिए a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ab b1 c2 माइनस b2 c1 ab bc cd c1 d2 ab bc ca ab गया ab bc ca, a है इसका b1 a2 ab bc ca c1 a2 माइनस c2 a1। ये फॉर्मूला से हम लोग मैथ करना है, ये फॉर्मूला से मैथ हम लोग करना है, ये इक्वेशन होगा। तो इस हिसाब से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को कर रहे हैं। इसमें कुछ बोला होगा, देखिए पहले which of the following pair of the linear equation have a unique solution, no solution or the infinite many solution, वो पहले टेस्ट करने बोला हम लोग को। तो हम इसका एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 1 का 1 नंबर देख रहा है, ये है ना क्या, पहले टेस्ट करना पड़ेगा। इसमें क्या था x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल 0 दिया आपको एक तो, और एक तो दिया 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल 0। ये 1 नंबर, ये हो गया आपका 2 नंबर इक्वेशन, ठीक है।
इसमें देखिए A1 इक्वल है आपका 1, B1 इक्वल है आपका -3, C1 इक्वल आया -3, ठीक है। फिर हम लोग A2 इक्वल आया 3, B2 इक्वल आया आपका -9 और C2 इक्वल आया -2। देखिएगा होता है ना नहीं, तो हमारा आया 1/3 इक्वल -3/-9 इक्वल -3/-2, ऐसा। तो इसमें देख रहा है ये तो काट गया 1 3, तो इसमें काटता नहीं, तो ये आया A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो नो सॉल्यूशन, इसका नो सॉल्यूशन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। देखिए A1/A2 इक्वल B1/B2, ये हो गया इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइन, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम छोड़ दिया, तो 1 नंबर नो सॉल्यूशन दिखा रहा है इसमें, ठीक है। फिर अभी देखेगा 2 नंबर। 2 नंबर का क्या आता है वो एक बार देख लो, होने से ही उसको करने बोला वो लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, एज पर बुक का जो इंस्ट्रक्शन है वो हिसाब से ऐसा करने बोला। तो बुक का इंस्ट्रक्शन का हिसाब से हम लोग करके जाना है, नहीं होने से तो होगा ही नहीं, तो ही हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। देखिए 2 नंबर को देख रहे हैं। 2 नंबर था 2x प्लस 2 नंबर का 2x प्लस y इक्वल 5, और एक तो हो गया आपका 3x प्लस 2y इक्वल हो गया आपका 8। इसका देखो क्या होता है, इसका हो गया और सेम A1 का होगा 2, B1 का हो गया 1 और C1 का हो गया 5, और A2 के इक्वल 0 करने से उसको ऐसा करके 0 कर सकते हैं हम लोग, 0 करके करने से तब तो माइनस होगा, जैसे 0 कर सकता है। तो ऐसा A2 का हो गया आपका 3, B2 का हो गया आपका 2 और C2 का हो गया आपका 8, ऐसा। इसको जब हम लिखने जाएगा तो 2/3 इक्वल दिया हम जो 1/2, तो इसमें नॉट आ गया, देखिए देयरफॉर A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो यूनिक सोल्यूशन है ये यूनिक सोल्यूशन, तो हम लोग कर सकता है। इसको बोलता है कि यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसकी यूनिक सोल्यूशन है, इसका यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, इसकी यूनिक सॉल्यूशन है, तो हम इसको करेगा अभी, ठीक। तो यहाँ से मीटर है, ऐसा आया था, शायद आप लोग लिख लिया होगा। इसको मीटर के हम अभी इसके यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसका मैथ हमको करेगा, फॉर्मूला हमको लिखना है। तो हम लोग का फॉर्मूला था x/y बाई 1/, ऐसा लिखा था हम जो, ठीक है। तो एक इक्वेशन को थोड़ा हम लोग चेंज करके लिख सकता है, और देखे, और होगा आपका 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल 0, और इसका होगा और देखे आप लिखेगा 2x प्लस y
-5 इक्वल 0, ये हिसाब से पकड़ेगा अभी। हाँ, तो इसमें मेरा सी में -5 आएगा, इसमें -8 आएगा। ठीक, उसमें -5, इसमें होगा -8। ठीक है, तो अभी हम फॉर्मूला था मेरा B1 C2 B2 C1, और इसका हो गया C1 A2 C2 A1, और इसका था A1 B2 A2 B1। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, और देखे B1 का वैल्यू 1, C2 का वैल्यू देखिए -8, फिर माइनस B2 का वैल्यू देखिए, B2 का वैल्यू 2, और C1 का वैल्यू -5। ठीक है, इक्वल y बाई C1 का वैल्यू देखिए -5, A2 का वैल्यू देखिए, A2 का वैल्यू 3 माइनस C2 का वैल्यू देखिए, C2 का वैल्यू -8 इंटू C2 A1 का वैल्यू देखिए, A1 का वैल्यू 2। ये वैल्यू ठीक से पुट नहीं, इसमें होगा नहीं, गलत हो जाएगा। 1 A1 का वैल्यू देखिए 2, B2 का वैल्यू देखिए 2, माइनस A2 का वैल्यू देखिए 3 इंटू B1 का वैल्यू 1। फिर एक बार देख लेगा हम लोग, B1 का वैल्यू 1, C2 का वैल्यू -8, B2 का वैल्यू 2, C1 का वैल्यू -5। ठीक है, फिर इसमें आ गया C1 का वैल्यू -5, A2 का वैल्यू 3, फिर C2 का वैल्यू -8, A1 का वैल्यू 2, फिर A1 का वैल्यू 2, B2 का वैल्यू 2, फिर A2 का वैल्यू 3, B1 का वैल्यू 1। ये था। ठीक है, इसको ऊपर का, इसको जो मीटर है, ये तो अभी मेरा और जरूरी नहीं है, ये हम मिटा सकते हैं अभी। आप लोग शायद इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग का जो जितना अभी देखिए, फिर और इसमें आ गया x, इसमें हो गया -8, इसमें माइनस +10 इक्वल ये में y, इसमें आ गया देखिए -15 माइनस प्लस 16 इक्वल ये में 1 बाई, इसमें हो गया 4 -3, और इसमें आ गया x बाई 2, ये हमें आ गया, हमें इजी है एकदम, y बाई 1 इक्वल 1 बाई 1। ठीक है, इतना तो हो गया होगा आप लोग को, ये पूरा नोट हो गया होगा। इसके बाद ये आ रहा है, ये आने का बाद इसको मीटर दिया, इसको मीटर दिया। अभी हम लोग उसको सिर्फ कर देगा, देयरफॉर x बाई 2 इक्वल 1 बाई 1, x इक्वल 2 एंड y बाई 1 इक्वल 1 1, y इक्वल 1। सो x इक्वल 2, y इक्वल 1, ये आंसर है। ठीक है, इतनी जी है इसका पीछे।
हमको टेस्ट करना है, टेस्ट करके उसको देना है, तो अब जाके हम लोग इसको कंप्लीट कर सकेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जो आप लोग का प्रॉब्लम जो दिया है क्वेश्चन का, इसमें आज के लिए इतना में आप लोग के लिए इतना में छोड़ रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा भी ठीक नहीं है, समझने के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोग ध्यान से देखिए, मैथ को ध्यान से समझने के लिए कोशिश कीजिए, फॉर्मूला को याद कीजिए। उसके बाद अगले वाला एपिसोड में फिर इसी को एक दो प्रॉब्लम भी करना है, और इसमें 3.5 का 2 का 1 2 ये बहुत ज़रूरी है। 2 का 1 2 करना है, सब्स्टिट्यूट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करने बोला कि होगा, लेकिन 2 का 1 2 करना पड़ेगा। आज के लिए इतना मैं रखता हूँ, फिर नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों के साथ मुलाकात होगा। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।